सो हाय गाइस, आज जो है लास्ट डे है सीयूईटी प्रिपरेशन का। तो आज मैं इतना प्रेशर नहीं डालना चाहूँगा, आपको जो है मेन बातें बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो का मोटिव क्या होने वाला है? पहली बात तो मैं आपका डर भगाना चाहूँगा। डर किस बात का है? देखो, जो कल जो था रिजल्ट आया था बच्चों का काफ़ी सारा, और काफ़ी बच्चों का जिनको एक्सपेक्ट करा था, जिन्होंने कि उनके 90+ 95+ आ जाएंगे, लेकिन उनके जो है 80+ आए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक्सपेक्ट करा था काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेकिन इतने नहीं ज़्यादा आए। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यार ये सीयूईटी है ना, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। लाइफ ने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है। इसको मैं कहता हूँ, बच्चे जो लेज़ी मान के चल रहे थे काफ़ी, अब इसको सीरियस ले लो, क्योंकि आपका लाइफ का दूसरा ऑप्शन होने वाला है। आपको दूसरा चांस दिया जा रहा है, इसको बहुत अच्छी से यूटिलाइज करना। पहली बात है, मैं आपका ये डर निकालने वाला हूँ। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि उनके जो है मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। इतनी मेहनत करके भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं वो मैं आपको जरूर बताऊँगा, और उसको कैसे टैकल करना है वही बताऊँगा आने वाली वीडियो में। देखो, ये लास्ट दिन है, चिल मारो, इतना कुछ ज़्यादा मत, इतना पढ़ो यार, इतना कुछ नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो, जितने अपनी मिस्टेक्स है उनको एक बारी दोबारा से देख लेना। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितना भी 12th का रिजल्ट आया है, वो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में एक बारी अपना रिजल्ट लिख देना। कितने परसेंटेज आए मैं भी देखना चाहूँगा कि इनके कितने आए हैं। हाँ, डरने की कोई बात नहीं यार, लाइफ जो है चाहे कोई ना। पहला ऑप्शन था बोर्ड्स, चले गए, अब छोड़ो। जो भी आया अच्छा आया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन आया सीयूईटी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से। पेपर जो है फोर्थ ध्यान से करना है, फटाफट बिल्कुल नहीं करना। कोई बच्चे होते हैं 20-25 मिनट में क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर देते हैं और उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं मॉक्स में। लेकिन जो आपको पूरा टाइम यूटिलाइज करना है, पूरा का पूरा टाइम जितना मिला है उसको एलोकेट करो। 40 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन को कितनी मिनट देने चाहिए, कितने सेकंड्स देने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो उसको उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, उसी हिसाब से अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करो। ये नहीं फटाफट करना 20-25 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को उतना टाइम एलोकेट करो जितना उसको मिला है, और सोच समझ के करना, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना। एमसीक्यू कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत चीज़ें जो है आंसर सिमिलर लग रहे होते हैं, हर ऑप्शन सिमिलर लग रहे होते हैं, लेकिन जो है अलग अलग होते हैं इंटरनली। तो आपको ध्यान से देखना है, उसको एनालाइज करना है क्वेश्चंस को। चलो, पहली बात मैं जो है आपका मॉक्स की बात कर देता हूँ। मॉक्स ही आपका डर निकालूंगा। बच्चों के काफ़ी कम आ रहे हैं मॉक्स में। देखो, जितने भी ये पब्लिशर्स होते हैं, जितने भी ये ऑथर्स होते हैं, ये जो है स्टार्टिंग से ही आपके सैम्पल लेवल मॉक्स मुश्किल बना के चलते हैं जानबूझ के, ताकि आपके कम आए। आपके लेवल से थोड़ा अपर बना के चलते हैं, ताकि आपकी जो अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, आपको और ऊपर लेवल की प्रिपरेशन हो सके। तो आपकी जो एनटीए का है, एनटीए सीयूईटी, ये जो होता है एनटीए का, बहुत मीडियोकर लेवल आता है, बहुत मुश्किल भी नहीं आता। मुश्किल इक्का दुक्का क्वेश्चन दिख जाता है, बहुत सारे नहीं होते। मैक्सिमम जो है मीडियोकर पेपर होता है, जिसे कोई बच्चा सोल्व कर लेता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इजी होते हैं, फिर मीडियम लेवल होते हैं, फिर थोड़े बहुत जो है हायर लेवल, मुश्किल लेवल के होते हैं। लेकिन जो मॉक्स पेपर होते हैं उनका जो लेवल होता है वो काफ़ी हायर होता है। उसमें कुछ कुछ ईजी होते हैं, मैक्सिमम हायर लेवल होते हैं, तभी आपके कम आते हैं। पता है क्या होता है मॉक्स में? हम क्या होते हैं, हमको माइंड में पता होता है हमें कि यार अभी तो मॉक्स है, आराम से देते हैं। हम इतनी सीरियस नहीं होते उस टाइम पर मॉक्स देते वक्त, इसलिए हमारे जो है। और दूसरी चीज़ ये भी, हम यहाँ बोर्ड से कहते हैं और थक चुके हैं, और अब मॉक्स में आ चुके हैं, फिर से मॉक्स सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज में। तो हमारा माइंड यही होता है कि लेजी हो जाता है, हम और कुछ ज़्यादा सॉल्व करने नहीं चाहते, मतलब सीरियसनेस होती ही नहीं हमारे में। दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से आपके मॉक्स में नहीं आ पा रहे। पहली चीज़ थी कि जो है ये सैम्पल पेपर जितनी पब्लिशर है मुश्किल बना के चलते हैं। दूसरी चीज़ है आपका माइंड ही लेजी है ऑलरेडी, तो उसको मतलब इतना सीरियस होना ही नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि घर बैठे दे रहे, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आराम से करे पेपर सॉल्व। ये मेंटेलिटी का गेम होता है, पहले कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैं जानता हूँ आप सबके क्लियर है, आपके बस मेंटेलिटी का खेल है। अब आपने कैसी मेंटेलिटी को बढ़ाना है? आपके जितने भी कम मार्क्स आ रहे हैं, आपने सिंपली क्या सोचना है, यार कोई बात नहीं, अभी जो है आने दे। अगर अभी कम आ रहे हैं भाई, मॉक्स पेपर में आ रहे हैं, लेकिन मेन एग्जाम में फोड़ के आऊँगा, आग लगा दूंगा पेपर में। आपकी ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आपको उस टाइम पर सीरियस होना है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन पे इतनी ऑब्जर्वेशन करना है, बहुत ऑब्जर्व, इतना ध्यान लगा के पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, अच्छी तरह से सोचना है। उस टाइम पूरा अपने को जो है टाइम यूटिलाइज करना है क्वेश्चन पे, हर एक क्वेश्चन पे अच्छी तरह को टाइम यूटिलाइज करना है, ताकि मार्क्स आपके कम ना आ पाए। और बहुत ही सोच समझ के करना है। टारगेट लेके चलना है 200/200 का। टारगेट लेके चलना है 40/40 क्वेश्चंस को, अच्छी तरह क्वेश्चन सोल्व करने का। और जितने ही बच्चे सोच रहे हैं भाई हमने तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज वीडियो देख ली, टॉपर्स के इंटरव्यू देख ले हमारे, तब भी यार बोर्ड्स के एग्जाम में 80+ ही आए, 95+ तो आए नहीं,
भाई आएगी कैसे? जो आप दूसरे बंदे की आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो कैसे आएंगे? सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबकी अपनी बॉडी होती है, सबका अपने अपने बिहेवियर होता है। भाई सब आपका बना रहे होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता है। मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, लास्ट एडवाइस टू माई सीयूईटी स्टूडेंट्स। आपको ये चीज़ तो पता होगी, जब भी आप डेजर्ट में जाते हो, यहाँ पे पानी नहीं होता बिल्कुल भी, हमको प्यास लगती है तो मिराज दिखता है हमें। मिराज आपको सबको पता होगा, मतलब मिराज का मतलब आपको सबको पता है, मतलब जो चीज़ होती है, हमें जिस चीज़ की नीड होती है, हमें क्या होता है वो दिखने लग जाता है माइंड में, इमेजिनेशन बनने लगती है वो कि वहाँ पे है वो चीज़, पानी का कुआं जो लेक है वहाँ पे हमको दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। ऐसी सेम वे में हम स्ट्रेटजीज वीडियो देखने जाते हैं, हमें लगता है हमको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली में नहीं मिल रही होती। ये होती है रियलिटी, नहीं मिलती, वो नहीं मिलती भाई, सच्ची में नहीं मिलती। आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, सामने वाले बंदे की रीच बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। आपकी अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है सीयूईटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। एक एमसीक्यू जैसी चीज़ होती है जो कि 100/100 आपको दिला के जा सकती है बड़े आराम से। मेरी भी आया यार, बस अच्छी तरह कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन सोल्व करना और दिमाग में चलना है भाई, इस बार तो 40/40 सोल्व करके रहने अच्छी तरह, और 40/40 में से सारी करेक्ट होनी चाहिए। आपके दिमाग में इमेजिनेशन होनी चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपके मॉक्स में सोल्व भी नहीं होए, कोई बात नहीं भाई, मेन एग्जाम में फोड़ के आना है, अच्छी तरह से सोल्व करके आने क्वेश्चंस। यू शुड नो ऑफ पर्पस ऑफ योर गिविंग एग्जाम। आप सीयूईटी क्यों दे रहे हो, आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए। पहली बात है, आपको खुद को देखना है भाई, अपनी लाइफ सुधारनी है और किसी की सुधारनी नहीं है। कौन है भाई? माँ बाप तो चले जाएंगे, उन्होंने जितना करना था पैसे कमा लिए, आप पे लगा दिए, जितने लगाने थे लगा दिए। आपको पता होना चाहिए आप उनके पैसे वेस्ट कर रहे हो अगर मेहनत नहीं कर रहे। हमको कोई सीरियस ही नहीं करता लाइफ में, कोई गाइडेंस ही नहीं मिलती ढंग की। अगर कोई होता है, कोई बड़ा बंदा होता है, कोई गाइडेंस देता है तो बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो नहीं कर पाते, और मैं आपको यही गाइड कर रहा हूँ कि आप कर लो भाई, कर सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है। अभी आपने नहीं देखी दुनिया, इतनी नहीं देखी आपको कितनी ठोकरें मिलने वाली है। कॉलेज लाइफ में आके आप किसी भी कॉलेज में जाओ, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, आपको हर जगह ठोकरें मिलेगी, हर जगह धोखा मिलेगा। मैं नहीं कह रहा लड़कीबाजी वाला, गर्लफ्रेंड का चक्कर, रिलेशनशिप का धोखा मिलेगा, हर चीज़ें मिलेगा, हर बंदा। और आज की जनरेशन भी ऐसी आ रही है ना, बंदा को रिस्पेक्ट नहीं करता ढंग से, बस इग्नोर करते हैं, बस अपने में लगे हुए सब दूसरों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है ना कैप्चर हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। माइंड जो है कबाड़ा बनता जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। हमें पता नहीं चल रहा कि आसपास हो क्या रहा है, बस माइंड का कबाड़ा होते जा रहा है, बस ये हो रहा है। चीज़ों में ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। जितनी भी जेंजी आ रही है ना भाई, बहुत कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती दूसरों को, बस इग्नोर करने में लगी रहती है और अपने में लगी रहती है। सबसे मेन चीज़ जो है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको क्या करना है लाइफ में। ये आपको अगर अभी काम ना आए, लेकिन आपको लाइफ में जरूर काम में आने वाली है, आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। ये चीज़ क्या है, देखो जब मेरी बारी थी, जब मेरा रिजल्ट आया था शाम के 5 बजे कि कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है, श्री राम कॉलेज SRC में मेरा एडमिशन हुआ है। मेरे भाई ने मेरे को बताया है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, बाहर जरा मैं ब्रांडे में था अपना कुछ उस टाइम तो अक्टूबर का महीना था, मतलब दिवाली का सीज़न था। तो उस टाइम में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट, मेरे को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं साइंस में कुछ ना कुछ करते रहता था उस टाइम पे। मेरा भाई कहता था तो तेरा SRC में एडमिशन हो गया। मैं कहा ओके ठीक है। मेरे को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। क्यों एक्साइटमेंट नहीं थी? मेरी एक्साइटमेंट टूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन थी किसी चीज़ से। जो होगा देखी जाएगी। आपने एग्जाम में भी ऐसा करना है, अब जितनी प्रिपरेशन होगी, अब जो होगा देखी जाएगी। भगवान भरोसे है या अपने ऊपर भरोसे है, जो होगा देखा जाएगा, आपको ये होना चाहिए। तो उस टाइम जब मेरा आया था रिजल्ट कि मेरा SRC में हो चुका है, भाई कोई खुशी नहीं थी ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल था। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपका ना हो किसी बड़े कॉलेज में, ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। मेरे को काफ़ी बच्चे मिले, वो बोल रहे थे कि भैया मेरे इतने आ जाएंगे, मैं 90+ आ जाएंगे। मैंने कहा 95+ आ जाएंगे। वो कहते शायद आ जाए। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया, पता चला 80% सिर्फ। भाई कोई बात बनती है, मतलब आप कितनी एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, और ये एक्सपेक्टेशन पता है किसने बनाई है? ये खुद यूट्यूबर्स ने, अपनी फालतू की स्टडीज़ ला के। भाई इन स्टडीज़ से वैसे खुद होता भी नहीं कुछ भी। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी जो है सीयूईटी अच्छी तरह देना, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत लगाना, भूल जाओ। ड्यू कुछ ऐसी चीज़ भी है, मिल जाए बहुत बढ़िया है, नहीं मिले कोई गलत एक्शन बिल्कुल मत लेना। मैंने एक कहानी सुनी थी बहुत साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से अराउंड 10 ईयर्स होने वाले हो गए। उस बच्चे को भी बहुत बड़ा कॉलेज चाहिए था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके लिए उसको 98% चाहिए था उस टाइम पर, लेकिन उसके 2% कम आए, 96% आए। उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। भाई ये कोई बात नहीं बनती। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देगी। ये नहीं है कि बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया के, बिलियनर्स मिलियनर्स जो है सिर्फ इन्हीं कॉलेज से निकल रहे हैं।
भाई कोई कोई ड्रॉप आउट्स भी होते हैं जो बहुत बड़ी चीज़ कर जाते हैं, लेकिन आपको ड्रॉप आउट नहीं करना, आपको जैसे नॉर्मल होता है नॉर्मल ही चलना है। कोई वीडियो स्पेशली इसलिए थी, आपको बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। मैं स्टार्टिंग से जब भी फर्स्ट डे से एसआरसीसी में आया हूँ, फर्स्ट डे से आया अब तक यही बोलता आ रहा हूँ बच्चों को, कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। और मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बहुत जल्द आ जाएगी यूट्यूब पे। ये भी एसआरसीसी स्टूडेंट से पूछेगी क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी उन्होंने और क्या रियलिटी उनको मिली, तो मैं उनको आपको ये वीडियो आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा भाई, सब मोह माया है, कुछ नहीं पड़ा किसी में। लिटरली इतना एक्सपीरियंस लाइफ में 20 साल का हो चुका हूँ मैं, इतना एक्सपीरियंस ही कर लिया कि सब मोह माया है, कुछ नहीं मिला भाई। जितने भी रिलेशनशिप में गया या कुछ भी सक्सेस हासिल करी, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, बाकी सब फिर बाद में उड़ जाता है भाई टाइम के साथ, कुछ याद नहीं रहती चीज़ें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपका कल एग्ज़ाम है, अच्छी तरह एग्ज़ाम दे के आना, बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल मत डरना यार, कुछ नहीं, एग्ज़ाम बहुत इजी सा होगा, कंसंट्रेट बना के रखे रहना, मज़े से करना है, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। मैं मानता हूँ थोड़ा नर्वसनेस स्टार्टिंग में हो रहा होता है, एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्ज़ाम पे रह जाता है, तब नर्वसनेस बिल्कुल गायब हो जाता है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम दे दोगे, बिल्कुल भी किसी से डिस्कस ही मत करना, आप सीधा अपने रास्ते निकल जाना लास्ट में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसी के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।